मैम सुनिए। हाँ हाँ मालूम है, एडमिशन के लिए आए हो ना। अभी रुको, अभी मैं काम करवा रही हूँ। पर मैम मेरी बात तो सुनिए। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं व्यस्त हूँ? बोला ना मैंने। व्यस्त? पर किस काम में? अजब की अंधी माँ हो। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं साफ सफाई करवा रही हूँ। अरे अच्छे से लगाओ, नीचे को लगाओ ढंग से। तुम लोग भी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लगाओ सही से। पर बच्चों से स्कूल की सफाई किस लिए, और वो भी पढ़ाई के पीरियड के दौरान? वाह, मेरा स्कूल मेरी मर्जी, मैं पढ़ाई करवाऊँ या साफ सफाई करवाऊँ? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम्हें तो सिर्फ एडमिशन से मतलब है ना। हाँ, मतलब तो एडमिशन से ही है, लेकिन अब इन बच्चों से भी है। ये तो गवर्नमेंट स्कूल है ना, और गवर्नमेंट कर्मचारी देती है साफ सफाई के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल दी है। तो फिर तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊं मैं? क्योंकि मेरा हक है जानने का। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो मुझे पता होना चाहिए ना स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में। बड़ी इंग्लिश बोल रही हो। तो सुनो, जो स्कूल के कर्मचारी है ना, उन्हें मैंने अपने घर भेजा है काम करने के लिए। स्कूल के स्टाफ का यूज पर्सनल काम के लिए किस लिए? किस लिए? तो रुको बताती हूँ। सर सर, बुलाया आपने मैडम? इन मैडम को जानना है कि हम स्कूल के स्टाफ का यूज़ अपने घर के कामों के लिए क्यों करते हैं, तो ज़रा बताइए इन्हें। अब मैडम आपसे क्या छिपना है? अब स्कूल में एडमिशन लेना है तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन तो मानने ही पड़ेंगे ना। रूल्स जैसे कि? जैसे कि ये समझिए कि जब पढ़ाई के साथ साथ अगर मैडम को घर के काम के लिए भी किसी बच्चे को भेजना होता है, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और ये जो दीवारों पे मकड़ी के जाले लग जाते हैं ना छोटे बड़े, उनको साफ करना। अब देखो ना, अब बच्चों के रहते हुए टीचर ये सब करे तो अच्छा थोड़ी लगता है। पर ये सब तो गलत है ना। बच्चों से ये सब काम कराना, उनकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा? अरे मैडम क्या बात कर रही हैं? लगता है इस गांव में नई नई आई है आप चाहती है ना कि आपका बच्चा पास हो जाए। सभी बच्चे यही चाहते हैं कि वो पास हो जाए, इसलिए जैसा हम उनको कहते हैं वैसा वो करते हैं, जैसा बुलाते हैं वैसा मानते हैं, सर झुकाकर बादक खड़े रहते हैं। अरे सफाई जल्दी से करो, इसके बाद मेरे घर भी जाना है तुमको। देखा कितने समझदार बच्चे हैं। हा? इन बच्चों के पेरेंट्स कुछ नहीं कहते? बड़ी भोली हैं आप मैडम। हाँ। इन बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते हैं, उन्हें तो ये लगता है कि ये सब जो है कि पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वो क्या कहते हैं, होम साइंस। आप पढ़ी लिखी लग रही हैं इसलिए आपसे इतनी बात कही। वैसे आप भी अपने बच्चे को रेडी रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए। आप लोगों को डर नहीं लगता कि किसी ने कंप्लेन कर दी तो? हमें किस बात का डर, और कौन करेगा हमारी कंप्लेन? एडमिशन किसको देना है ये हम देखेंगे, किसको निकालना है ये हम देखते हैं। इसलिए जैसा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। अच्छा, इतनी हिम्मत आप में? हिम्मत? मैडम आप एक महिला है इसलिए आपसे इतनी बात कर रहे हैं, वरना क्या? वरना एक मिनट में धक्के देके ना बाहर निकाल देते हैं हम। मुझे धक्के देके निकालेंगे? है इतनी हिम्मत? हिम्मत? देखा, मैंने कहा ना, बहुत जुबान चलती है इसकी। सर अब ले जाइए इसको, निकालिए यहाँ से बाहर। चलिए बाहर, चलिए चलिए। गवर्नमेंट टीचर पर हाथ उठाया आपने? शुक्र करो कि अभी तो सिर्फ चांटा मारा है, अब आगे देखना क्या होता है। मैम आपने जैसे कहा था, मैंने इसके पेरेंट्स को पट्टी करवा के घर भेज दिया है। गुड। कैसे हैं अब इसके पेरेंट्स? अब एकदम ठीक है, वैसे चोट कम थी। आप हमारे बाकी स्टाफ से मिल लिए? मैम स्टाफ कौन है मैडम? और ये इनकी? पापा, मैम हमारे स्कूल की नई प्रिंसिपल हैं। क्या प्रिंसिपल? हाँ पापा, आपने ही तो कहा था कि 2 दिन बाद प्रिंसिपल मैम आने वाली हैं। हाँ। उन्हें स्टेशन से रिसीव कर लेना। वो मैम का ही मुझे मैसेज आ गया था कि मैम आज ही आ रही हैं, और मैं सुबह आपको बताना भूल गई थी कि मैं मैम को लेने जा रही हूँ। और जैसे मैं स्टेशन पहुँची तो वहाँ इस बच्चे के पेरेंट्स का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और इसके पेरेंट्स भी हमारे स्कूल ही आ रहे थे इसका एडमिशन करवाने। तो बस मैम ने मुझे इसके पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल भेज दिया और कहा कि मैम इसका एडमिशन करवा लेंगे और स्कूल भी देख लेंगे। वैसे आप लोग मैम से तो मिल ही लिए होंगे? हाँ हाँ, यहाँ के स्टाफ से तो मैं बड़े अच्छे से मिल चुकी हूँ। मतलब मैम? मतलब कि यहाँ बच्चों से अब सिर्फ पढ़ाई कराई जाएगी, ना कि ये सब काम। मैं इसीलिए 2 दिन पहले आई थी ताकि देख सकूं कि यहाँ का स्टाफ कैसा है, कैसे काम करता है। मैम गलती हो गई, वो आपको पहचान ही नहीं पाए। मैम माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हाँ मैडम माफ़ कर दीजिए ना मैडम, हमें नहीं मालूम था कि आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं।
वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। माफ़ कर दीजिए, आखिर गलती तो इंसानों से ही होती है ना मैडम। क्या कहा आप लोगों ने कि गलती इंसानों से ही होती है? अरे टीचर्स हो आप लोग, समाज में रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है, इतनी इज्जत दी जाती है, और आप लोग ही इन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करोगे तो ये किस पर भरोसा करेंगे? स्कूल एक शिक्षा के मंदिर की तरह होता है। यहाँ पर बच्चे कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, आगे बढ़ने के लिए आते हैं, ना कि आप जैसे लोगों के घरों का काम करने के लिए आते हैं। मैम जाने दीजिए ना, छोटी सी तो बात है, और गवर्नमेंट स्कूल में तो ये सब होता रहता है। शट अप! छोटी सी बात नहीं है ये। ऐसे काम कराना बच्चों से गुनाह है। और क्या कहा आपने कि गवर्नमेंट स्कूल में तो ये सब चलता है? आप लोगों को पता है ना कि गवर्नमेंट इन बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी देती है, लेकिन आप लोग उन फैसिलिटीज को इन तक पहुंचने ही नहीं देते। उससे पहले इन बच्चों का हक खा जाते हो। पर ध्यान रखो, अब इन बच्चों का हक कोई नहीं खा पाएगा, क्योंकि लोग अब समझदार होते जा रहे हैं, और आप लोगों को अपने किए की सजा तो मिलेगी ही। आप लोगों को अभी डिसमिस किया जाता है अपने पद से। नहीं नहीं मैम, मैम प्लीज ऐसा मत करिए मैम। गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए मैडम। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ कि मैं डिसमिस कर रही हूँ आप लोगों को। मैंने पुलिस को भी अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से सजा मिले। मैडम ऐसा मत करिए मैडम। इस बच्चे को ऑफिस में लेके जाओ और एडमिशन कराओ। मैं बाकी स्कूल चेक करके आती हूँ। ठीक है मैम, चलो। मैडम मैम, मैडम मैम, मैडम मैम, मैडम मैम। मैडम